एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एकिडना और सुबारू को साथ देखते हैं। एकिडना कह रही होती कि ये बहुत ही बुरा है, सच में ये बिहेवियर बहुत ही वाहियात है। माफ करना, मैं तुमको नहीं कह रही, एक्चुअली में जिसने तुम्हारे साथ ये करा है मैं उसको कह रही हूँ। विच ऑफ एनवी, वो ऐसा कर भी कैसे सकती है और तुमको देख के लगता है कि तुमको इसके बारे में बहुत ही पहले से मालूम है। सुबारू कहता है कि इस बारे में उसको भी पता है, उसने विच ऑफ एनवी का नाम काफी लोगों से सुना है, लेकिन आखिर विच ऑफ एनवी ने इसी को क्यों चूज करा। जिस पे यहाँ पे एकिडना जवाब देती है कि आज तक उसके दिमाग को कोई भी नहीं समझ पाया और कोई भी नहीं जानता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इसी के बीच में सुबारू ये क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या सुबारू जो यहाँ पे डेथ से रिटर्न करते हुए आ रहा है, इसका कोई एंड भी है और एक टाइम के बाद ये होना बंद हो जाएगा। जिस पे एकिडना साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ये होना पॉसिबल नहीं है। सुबारू पूछता है कोई तो तरीका होगा। इस पे एकिडना बोलती है तुम्हारी ये एबिलिटी यहाँ पे विच ऑफ एनवी के माना से आ रही है, तो जब तक विच ऑफ एनवी का वो माना खत्म नहीं हो जाता तब तो तुम्हारी ये पावर तुम्हारे पास रहेगी। अब सुबारू इसी में एकिडना से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि उसने मेरे को ये एबिलिटी क्यों दी। इस पे एकिडना रिप्लाई करती है इसलिए ताकि तुम अपनी गलतियों से सीख सको और गलतियां होने के बावजूद तुम आगे बढ़ सको। इस पे सुबारू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, मैंने अपने बहुत ही करीबी को इस टाइम खो दिया है और मैं वापस रिटर्न भी नहीं कर सकता। अगर वो चाहती कि मैं कोई गलती ना करूं तो वो ऐसा क्यों करती। इस पे यहाँ पे एकिडना रिप्लाई करती है हो सकता है तुम्हारे उस करीबी का यहाँ पे रिश्ता विच ऑफ एनवी से ना हो और वो उसके टास्क के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना रखती हो, इसलिए तुम उसको वापस रीडू नहीं कर पा रहे हैं। और ये ध्यान रखना कोई भी सेक्रीफाइस जो कि उसके यहाँ पे काम का नहीं होगा उसको तुम रीडू नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है तुम अपने काफी करीबी को खो सकते हो। जो कि सुन के यहाँ पे सुबारू के पसीने छूट रहे थे क्योंकि इसका मतलब था कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज है कि सुबारू वापस डेथ करके यहाँ पे रैम को बचा सके। लेकिन वो फिर यहाँ पे क्रेजी की तरह हंसता है और कहता है तो फिर ठीक है विच ऑफ एनवी, तुमने मेरे को जो पावर दी है मैं उसी पावर का यूज करके तुमको ही हराऊंगा, कभी न कभी तुम्हारा माना खत्म तो होगा ही। अब इतना क्रेजी रिएक्शन देख के यहाँ पे एकिडना कहती है सच में मैंने सोचा नहीं था तुम इस तरह रिएक्ट करोगी। सुबारू फिलहाल कहता है लेकिन ये करना आसान नहीं होगा क्योंकि मैं अपने टूटे हुए हार्ट को टेप से चिपका के तो सही नहीं कर सकता ना। वेल एकिडना, मेरे को तुमसे कुछ पूछना था। इस पे एकिडना कहती है आगे बोलो ना, शांत क्यों हो गए, क्या पूछना था तुमको। इस पे सुबारू कहता है तुम्हें मालूम है ना उसके बाद भी तुम क्यों सुनना चाहते हो मेरे मुंह से। लेकिन उसके बाद वो कहता है तुमने मेरे को जो इन्फॉर्मेशन बताई वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, इसलिए उसके लिए मैं शुक्रिया कहता हूँ तुम्हें। एकिडना कहती है बस इतने के लिए ही और बाकी सब। जिस पे सुबारू कहता है तुम आखिर मेरे मुंह से थैंक्स सुनने के लिए इतना तड़प क्यों रही हो। चलो ठीक है, थैंक्स अ लॉट, तुमने मेरी काफी मदद करी है। जिसके बाद सुबारू कहता है वेल मेरा एक और क्वेश्चन था, इसके लिए तुम मेरे से जितना पेमेंट चाहो जितनी प्राइस चाहो वो ले सकती हो। इस पे एकिडना कहती है पूछो क्या पूछना है। और सुबारू पूछता है इसके बारे में मेरे को ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन ये मेरे को फॉरेस्ट में मिला था और पिछली बार मेरी मौत भी इसी से हुई थी, वो रैबिट था शायद से। वो बताता है कि पता नहीं क्यों लेकिन वो ढेर सारे रैबिट्स मेरे यहाँ पे शरीर को चबा रहे थे। इस पे एकिडना यहाँ पे जवाब देती है क्या तुम्हारा मतलब ग्रेट रैबिट से है। अगर हाँ तो मैं बताना चाहूंगी वो साइज में ग्रेट नहीं बल्कि नंबर्स में ग्रेट है। हाँ वही 3 महाबीस्ट जिनको विच ऑफ ग्लूटनी ने बनाया था, दी व्हाइट व्हेल, दी ब्लैक सर्पेंट एंड दी ग्रेट रैबिट्स। ये वो 3 महाबीस्ट है जो कि विच ऑफ ग्लूटनी ने बनाए थे। सुबारू कहता है कि क्या तो तुम मजाक कर रही हो, अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे व्हाइट व्हेल को हराया था और अब ये मैं और नहीं झेल सकता। जिसमें यहाँ पे एकिडना रिप्लाई करती है अगर तुम इस ग्रेट व्हाइट व्हेल से यहाँ पे 1-on-1 वर्सेस करने जाओगे तो काफी पावरफुल है, लेकिन ये ग्रेट रैबिट्स की नंबर्स में इनफिनाइट है, इनका सामना करना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। इनके सामने जो भी जिंदा जीव आता है वो उसे पूरी तरह से चट कर जाते हैं। सुबारू कहता है क्या तुम्हारा मतलब वो कुछ भी नहीं छोड़ते। इसके बाद उसको यहाँ पे ख्याल आने लग जाते हैं कि जब वो वहाँ पे गया था तो पूरा विलेज खाली क्यों था। और ये सुन के इस सुबारू को उल्टी ऐसा फील हो रहा था, वो सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया। सुबारू पहले सोचता है कि सबको वो यहाँ पे सेंचुरी से बाहर ले जाएगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि सेंचुरी में तो यहाँ पे बैरियर लग रखा है। इनफैक्ट यहाँ पे एमिलिया भी उस बैरियर से बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब सुबारू कुछ नहीं कर सकता। सेंचुरी में जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे ग्रेट रैबिट का खतरा है और मैंशन में जितने लोग हैं उनको यहाँ पे एल्सा से खतरा है। मतलब चारों तरफ से सुबारू फंसा हुआ है। अब सुबारू कह रहा होता है कि मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे सुबारू एकिडना से पूछता है क्या उसके पास कोई यहाँ पे आइडिया है। जिसपे एकिडना कहती है देखो मेरे पास आइडिया तो है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए मैं तुम्हें वो सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे विच ऑफ ग्लूटनी से मिलवा सकती हूँ डेफने, और तुम उससे उस ग्रेट रैबिट के बारे में पूछ सकते हो कि आखिर तुमसे कैसे हराओगे। एकिडना बता रही होती है कि जब तुम उसे यहाँ पे बुलाओगे तो टेम्परेरी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बेसिकली वो कुछ टाइम के लिए मेरी यहाँ पे प्लेस स्विच कर रही होगी और हाँ तुम्हें यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। एकिडना कहती है इसमें काफी ज्यादा रिस्क है क्योंकि अगर तुम इस डायमेंशन में यहाँ पे मरते हो तो भले तुम्हारी बॉडी रिकवर कर जाएगी लेकिन तुम्हारी सोल नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मना करो। लेकिन सुबारू कहता है विच ऑफ ग्लूटनी डेफने, हाँ उसी विच ने यहाँ पे ग्रेट रैबिट्स को बनाया है तो उसको ही पता होगा कि उन्हें कैसे हराना है, मैं ये करूंगा। इस पे एकिडना कहती है अगर तुम चाहते ही हो तो फिर ठीक है, लेकिन कुछ बातें याद रखना, तुम्हें विच ऑफ ग्लूटनी की आंखों में कभी भी नहीं देखना, भूल कर भी उसे छू मत लेना, और हाँ उसकी जो यहाँ पे जंजीर लगी हुई है उसे गलती से भी मत तोड़ना। सुबारू कहता है तुम ऐसे बता रही हो जैसे कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद एकिडना कहती है वेल देन चलो देखते हैं तुम कैसे टिकते हो। एंड उसके बाद वहाँ पे एक ब्राइट लाइट चमकती है और एकिडना वहाँ से गायब हो जाती है। इसके अगले सीन में एकिडना की यहाँ पे चेयर के ऊपर एक छोटी सी लड़की बैठी होती है जो कि कहती है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इस पे सुबारू कहता है तुम कौन हो, क्या तुम विच ऑफ ग्लूटनी हो। इस पे ये कहती है नहीं तुम गलत हो बेवकूफ, ऐसे तुम्हारा नाम शायद सुबारू था ना। ओए सुबारू मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम एक बुरे इंसान हो। इस पे सुबारू कहता है तुम ऐसे कैसे सवाल पूछ रही हो, और ये लड़की अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। सुबारू कहता है वेल मुझे तुमसे काफी इंपॉर्टेंट बातें पूछनी है, लेकिन ये स्माइल करते हुए
कहती है पहले हैंडशेक। और सुबारू ऐसा ही करता है। जिस टाइम ये लड़की एक रिचुअल पढ़ रही होती है कि जो भी सिन के साथ यहाँ पे बुरा करेगा उसको पेन होगा, और ये लड़की कहती है वेल तुम्हें पेन नहीं हुआ, इसका मतलब तुम अच्छे इंसान हो। वेल डन सुबारू। जैसे ही सुबारू को रियलाइज होता है कि उसका एक हाथ कट चुका है, वो यहाँ पे पागल होता है, तड़पने लग जाता है और कहता है तुमने मेरे हाथ के साथ क्या करा। लेकिन यहाँ पे ये कह रही होती है अगर तुम्हें पेन नहीं हो रहा है तो फिर सब कुछ ठीक है। सुबारू यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ये कहते हैं कि उसका हाथ वो वापस लौटा दे, लेकिन ये कहती है सिन की पावर यहाँ पे किसी को भी एस्केप नहीं करने देगी और उनको यहीं पे जकड़ के रख लेगी। इसके अगले सीन में ही सुबारू यहाँ पे टुकड़ों में टूट जाता है। उससे समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन ये लड़की कह रही होती है वेल देन मेरे हिसाब से मेरा यहाँ पे इतना ही काम था, अब मैं ऐसे जा रही हूँ। सुबारू यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर इसके साथ ये सब क्या हो गया। लेकिन तभी आसमान से एक लड़की आ रही होती है जो कि कहती है कि अच्छाई को जिंदा रखने के लिए, जो भी यहाँ पे बुरा करेगा उसे सजा देने के लिए। और जैसे वो लैंड करती है चारों तरफ यहाँ पे दिल के पार्टिकल्स उड़ने लग जाते हैं। वो कहती है मेरा ये मुक्का इस जगह को साफ कर देगा और मेरा ये गुस्सा इस पूरी दुनिया को। वो सुबारू के यहाँ पे फेस पे पंच मारते हुए कहती है आखिर उसने ऐसा करा कैसे। इसके अगले सीन में ही सुबारू पूरी तरह से यहाँ पे हील हो जाता है। सुबारू कह रहा होता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। इस पे रिप्लाई करती है मैं रो नहीं रही हूँ बेवकूफ, मैं गुस्सा हूँ। आखिर वो लड़की तुम्हारे साथ ऐसा कर भी कर सकती है। सच में चिढ़ना काफी ज्यादा यहाँ पे इविल है, मैं उसे मजा सिखाऊंगी एक दिन। सुबारू यहाँ पे उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, क्या वो भी उनकी तरह एक विच है। जिस पे रिप्लाई करती है तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं विच ऑफ वर्थ हूँ, मेरा नाम है मिनेर्वा। और वो यहाँ पे सुबारू को वार्न करती है कि अगर तुम्हें सबक मिल गया हो तो ऐसा वापस मत करना, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे मर भी सकते थे। जिसके तुरंत से बाद वो भी गायब हो जाती है और अब फाइनली यहाँ पे एंट्री लेती है विच ऑफ ग्लूटनी। वो सुबारू को देखते ही बोलती है तुम मेरे को यहाँ पे बुला रहे थे ना, लो मैं आ गई, तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी बोलना, मेरे को नींद आ रही है। वेलो सुबारू के जैसे ही पास आती है वो वापस पीछे हो जाती है और कहती है ये क्या। सुबारू पूछता है तुम्हें क्या हुआ। जिसपे यहाँ पे ये रिप्लाई करती है तुम्हारे में से जो स्मेल आ रही है मुझे काफी पसंद है और मेरा काफी मतलब काफी है। तुम्हें पता है सुबारू मेरा इस टाइम मन कर रहा है तुम्हें खाने का, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती है ना। सुबारू बोलता है वेल मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे फिर लेट नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे उस ग्रेट रैबिट दी स्नेक एंड उस व्हाइट व्हेल के बारे में पूछने आया हूँ। जिसपे यहाँ पे ये कहती है क्या। सुबारू कहता है क्या तुम उन्हें जानती नहीं। जिसके बाद यहाँ पे रिप्लाई करती है ओ तुम्हारा मतलब उस बनी स्नेक और रैबिट से है, वो तो काफी क्यूट है। सुबारू चिल्ला के कहता है आखिर इस दुनिया में ऐसा क्या हो गया था कि तुमने उन तीनों को बनाया। इस पे यहाँ पे रिप्लाई करती है तुम्हें नहीं लगता वो व्हाइट व्हेल इतनी बड़ी है, वो कितने लोगों का पेट भर सकती है, और ग्रेट रैबिट तो सबसे बेस्ट है, वो तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उससे तो कोई भी कभी भी भूखा नहीं मरेगा। सुबारू कहता है ये सब तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे वो माँ बीस्ट यहाँ पे इंसानों को खा रहे हैं। इस पे यहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई करती है तुम्हें नहीं लगता सुबारू तुम बहुत ही यहाँ पे सेल्फिश हो रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम किसी को मार के खा सकते हो तो दूसरा भी तुम्हें मार के खाने का हक रखना चाहिए उसको भी। और वैसे भी इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज ग्लूटनी है, तुम्हें नहीं लगता लोग ग्लूटनी को काफी लाइटली लेते हैं, जबकि तुम बिना खाना खाए जिंदा नहीं रह सकते। और मेरी बात मानो सुबारू, तुमको नहीं पता कि वो व्हाइट व्हेल और मैं कितने सालों से भूखे हैं और हमारी ग्लूटनी लेवल कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। सुबारू यहाँ पे डरा होता है, उसके बावजूद वो पूछता है वेल मैं यहाँ पे पूछने आया था कि मैं उस ग्रेट रैबिट को कैसे हराऊं। जिसपे यहाँ पे डेफने कहती है वो ऐसी बात है क्या, बहुत ही आसान है। वो यहाँ पे उसकी तरफ भागते हैं जिसके पास ज्यादा माना होता है, बहुत ही सिंपल है, तुम उन्हें फंसा के एक जगह पे जमा कर लो और उसके बाद उनको एक साथ ही मार दो, कितना आसान है। वेल देन फिर तुम्हें कुछ और भी पूछना है, मुझे काफी नींद आ रही है, क्या मैं जा सकती हूँ। जिसपे सुबारू कहता है वैसे तुमने मुझे जो बताया वो काफी इन्फॉर्मेटिव था, इसलिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हारी उस ग्रेट रैबिट को मारने वाला हूँ और उसके बाद तुम रोते हुए मत आना। जिसपे यहाँ पे डेफने कहती है एक आम इंसान ग्रेट रैबिट को मारेगा जो कि 400 साल से ज्यादा जिंदा है, कोशिश करके देख लो। इसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो जाती है और अगले सीन में एकिडना वहाँ पे वापस आ जाती है। एकिडना को देख के सुबारू कह रहा होता है पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है मैं घर वापस आ चुका हूँ, सच में उन सारी विचेस में से तुम सबसे शांत और अच्छी हो। जो कि सुन के एकिडना कहती है अब बस भी करो, मक्खन मत लगाओ, तुम्हारा इससे कुछ फायदा नहीं। लेकिन उसके बावजूद वो आगे आके उसको यहाँ पे चाय सर्व करती है। सुबारू कहता है सोचना भी मत, इस बार मैं तुम्हारी कोई भी चाय या फिर कुकी खाने नहीं वाला हूँ। लेकिन तभी एक बार में ही सुबारू को यहाँ पे एक शौक सा लगता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है। इस पे एकिडना यहाँ पे रिप्लाई करती है शायद से तुम्हारा वापस आने का टाइम हो चुका है। इस पे सुबारू कहता है क्या एमिलिया मेरे को उठाने का ट्राई कर रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसका ट्रायल खत्म हो चुका है, तो उसके ट्रायल में क्यों नहीं हो। जिस पे एकिडना कहती है कि उसके ट्रायल में रहने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर पता है वो लड़की वो ट्रायल्स को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकती, वो जितना भी ट्राई कर ले। जिस पे सुबारू कहता है आखिर तुम उसके लिए वो हार्ड क्यों बना रही हो। एकिडना रिप्लाई करती है मैंने कुछ नहीं करा, वो उसका खुद का पास्ट है और इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है और मेरे हिसाब से अगर कोई इसे पार कर सकता है तो वो तुम हो। सुबारू रिप्लाई करता है कि वो यहाँ पे एमिलिया को और ज्यादा यहाँ पे पेन में नहीं देख सकता, इसलिए उस ट्रायल को वही कंप्लीट करेगा। लेकिन जाने से पहले सुबारू यहाँ पे एकिडना से पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पे वापस कैसे आ सकता हूँ, क्या कोई तरीका है। इस पे एकिडना कहती है वेल जो ऑप्शन है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल होता जाता है, बस तुमको दूसरी बार से भी ज्यादा अपने दिल में पुकार लगानी है कि तुमको ये जानना है और तुम यहाँ पे आ जाओगे। सुबारू कहता है क्या ये तो काफी मुश्किल होगा। इस पे एकिडना रिप्लाई करती है एक और रास्ता है, तुम ट्रायल देने आ सकते हो, हम लोग वहाँ मिल सकते हैं। जिस पे सुबारू कहता है हाँ मुझे याद आया, मेरे ट्रायल के टाइम पे तो मेरे से मिली थी, लेकिन शायद से मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। वो एकिडना को यहाँ पे याद दिलाता है कि उसको उसकी पेमेंट भी लेनी है और वो प्रॉमिस करे कि वो यहाँ पे सुबारू की मेमोरीज को मिटाएगी नहीं। इस पे एकिडना कहती है कि वो इसकी पेमेंट के लिए इस हैंकरशिप को लेना चाहती है। सुबारू पूछता है लेकिन तुम इस रुमाल को लेकर क्या करोगी। एकिडना कहती है ये रुमाल तुमको उस लड़की ने
बांधी है जो कि तुम्हारे लिए काफी फिक्र करती है और उसकी फीलिंग से मेरे लिए यहाँ पे पेमेंट होंगी। इसके बाद वो यहाँ पे सुबारू के हैंकरशिप पे अपना हाथ रखती है और नेक्स्ट सीन में वो कहती है कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है। जिसके बाद सुबारू वापस से कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं बेहोश होने वाला हूँ। एकिड ने उसको रिप्लाई कर रही होती है कि अगली बार जब तुम आओगे तो मुझे तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात बतानी रहेगी, लेकिन हाँ वो अगली बार। और इसके साथ सुबारू की नींद खुल जाती है और उसकी नींद उसी हीरोइन में खुली होती है। वो अपने हाथ में हैंकरशिप देखता है और कहता है सच में इस बार मेरे को सब कुछ याद है। इसका मतलब एकिड ने अपना प्रॉमिस रखा। सुबारू अपने आसपास देखता है लेकिन वहाँ पे एमिलिया नहीं होती, तो सुबारू सोचता है कि एमिलिया शायद से रोते रोते बाहर चली गई होगी। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि उसके सामने सारी जमीन पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी, जैसे कि वहाँ पे वाइट हो। और ये बढ़ता हुआ अंधेरा सुबारू की तरफ ही बढ़ रहा था। सुबारू के सामने वो विच खड़ी थी, वही विच ऑफ एनवी। सुबारू कहता है आखिर इस टाइम क्यों, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन ये विच सुबारू से कह रही होती है बहुत ही स्केरी लैंग्वेज में कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सेम चीज वो रिप्लाई करते करते सुबारू के बगल में आ जाती है और उसके कान में भी सेम चीज बोलती है कि वो सुबारू को प्यार करती है। सुबारू बेचारा यहाँ पे पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे ग्राफिल की एंट्री होती है जो कि कह रहा होता है आखिर तुम उसके साथ क्या कर रही हो। उस सुबारू को पकड़ता है और यहाँ पे एक रूफ टॉप के ऊपर लेके जाता है। ग्राफिल कह रहा होता है क्या हुआ, मेरे को देख के खुश नहीं लग रहे हैं। सुबारू कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाकी सब कहाँ गए और यहाँ पे क्या चल रहा है। इस पे ग्राफिल कहता है ये सब के लिए टाइम नहीं है, इस टाइम हमें उससे निपटना है ना कि तुमसे। हम लोग देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ एनवे जो होती है वो इनकी तरफ ना बढ़ के दूसरी साइड जा रही होती है। इस पे ग्राफिल कहता है ये हमारी तरफ नहीं आ रही, इसका टारगेट कुछ और ही है। सुबारू कहता है वो मेंशन के लिए जा रही है। प्रो चिल्ला के कहता है मैं तुम्हें उन्हें कुछ नहीं करने दूंगा, बस मेरा इंतजार करो। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे रोजवाल को देखते हैं जिसके पास यहाँ पे गॉस्पेल होती है और वो उस गॉस्पेल को देखते हुए कह रहा था अगर तुमने सच में नर्क का रास्ता चुना है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नर्क में जाऊंगा। नाच की सुबारू अगली बार अच्छे से ट्राई करना। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।